हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने न केवल अपने गांव की तस्वीर बदली बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकली ये आवाज आज संयुक्त राष्ट्र संघ तक गूंज रही है। मिलिए हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव से। क्या एक हॉकी खिलाड़ी गांव की सबसे युवा सरपंच बनकर बदलाव ला सकती है? चलिए जानते हैं। नीरू यादव का जन्म हरियाणा के छपरा सलीमपुर गांव में हुआ था। विज्ञान की मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद साल 2013 में उनकी शादी राजस्थान के झुंझुनू जिले के लांबी अहीर गांव में हुई। इस गांव में आकर नीरू ने देखा, उन्होंने उन्हें अंदर से झकझोर कर दिया। उन्हें लगा कि बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव और नहीं बल्कि उन्हें ही लाना पड़ेगा। 2020 में जब उन्होंने सरपंच के चुनाव लड़ने का फैसला किया तो यह आसान नहीं था। एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं की भूमिकाएं अक्सर सीमित होती हैं। 28 साल की नीरू ने अपनी हॉकी की भावना से चुनाव लड़ा और 1500 से ज्यादा वोटों के अंदर जीत हासिल कर राजस्थान की सबसे युवा महिला सरपंच बनी। सरपंच बनने के बाद नीरू ने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली बल्कि गांव की एक नई दिशा दी। उन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण पहल की महिलाओं और लड़कियों को सशक्तिकरण। उन्होंने अपनी सैलरी से गांव की लड़कियों के लिए एक हॉकी टीम बनाई और उन्होंने वहां पर एक कोच भी नियुक्त किया। ये टीम अब जिला स्तर पर खेल चुकी है और उनका लक्ष्य था राज्य स्तर पर पहुंचना। इससे न केवल खेल का बढ़ावा मिला बल्कि लड़कियों में गजब का आत्मविश्वास भी आया। सिर्फ खेल ही नहीं, उन्होंने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा, पुराने कपड़ों के सुंदर सुंदर बैग बनाए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम भी नीरू ने किया। इन सब के अलावा नीरू ने ग्राम विकास और सुशासन पर भी जोर दिया। उनके पंचायत आपके द्वार कार्यक्रम से सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाए। उन्होंने जल संसाधन, स्वच्छता और किसानों के लिए समर्थन का विशेष ध्यान दिया। उनकी यह सबसे पहली सीधी तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी है, जो दिखाता है कि एक छोटा सा गांव भी वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में योगदान दे सकता है। नीरू यादव का अगला फोकस था पर्यावरण संरक्षण। उन्होंने मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभियान शुरू किया, जिसके तहत कन्यादान और मुंह दिखाई में तोहफे के रूप में पौधे दिए जाते। कल्पना कीजिए, हर उत्सव को एक नया जीवन बनाने का काम नीरू ने किया। प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए उन्होंने बर्तन बैंक की शुरुआत की। लोग कार्यक्रमों के लिए प्लास्टिक के बर्तनों की जगह बर्तन उधार ले सकते हैं। ये एक छोटा सा कदम था जिसने गांव को प्लास्टिक से मुक्त करने का एक सुझाव बताया। और हाल ही में उन्होंने आदित्रि फाउंडेशन के साथ मिलकर 70 फीट ऊंचा एक अद्भुत पक्षी घर बनाया, जिसमें 2000 से ज्यादा पक्षी अपने आश्रय स्थल बना रखा है। यह पहल गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक बन गई। नीरू की इन सफलताओं ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाया। साल 2023 में वे कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ भी अतिथि बनी, जहां उन्होंने अपनी प्रेरक कहानी साझा की और लाखों लोगों को प्रेरित किया। इतना ही नहीं, 2024 में उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के सीडीपी मीट में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। उनके नेतृत्व अनुभव पर अपनी बात रखी। एक ग्रामीण महिला सरपंच के लिए ये कोई असाधारण उपलब्धि है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर उन्हीं की पहलों को सराहा गया। आगामी पंचायत चुनावों के संदर्भ में नीरू यादव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें ऐसे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए जो सिर्फ वादे न करे बल्कि विकास, महिलाओं की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करे। राजस्थान में पंचायत चुनाव नजदीक हैं और नीरू जैसी नेता हमें याद दिलाती हैं कि हमारे एक वोट की ताकत गांव की तकदीर बदल सकती है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि साधारण लोग भी असाधारण बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते उनमें कुछ करने का जज्बा हो। तो दोस्तों, आइए हम सब नीरू यादव जैसी प्रेरणाओं से सीख लें, जागरूक होकर ऐसे नेताओं को चुने जो गांव को आगे ले जाएं। इससे न केवल ग्रामीण भारत मजबूत होगा बल्कि महिलाओं की आवाज भी बुलंद होगी। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरक कहानी देख सकें।